श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्रीमद राधा रमण चरणदास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में
आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 108वां एवं विश्राम का दिवस है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। मन को विश्वास नहीं हो रहा कि 108 दिवस की वह भक्तमाल कथा श्रृंखला अब अपनी अंतिम कड़ी पर है। जब प्रारंभ हुई थी तब तो लग रहा था बहुत लंबी श्रृंखला है, बीच में कोई विघ्न ना आए। परिस्थितियां भी सामाजिक सांसारिक ऐसी ही थीं, महामारी व्याप रही थी, लेकिन प्रभु के सहारे प्रारंभ हुई ये कथा श्रृंखला और आज जब विश्राम की ओर है तो हमको लग नहीं रहा कि 108 दिन बीत गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी तो पहला दिन प्रारंभ हुआ था, ये इतनी जल्दी कैसे इतने सारे दिन बीत गए। पलक झपकते सब दिन बीत गए। लेकिन एक बात का बड़ा मन में संतोष है कि ये 108 दिन भगवत स्मरण में, भागवतों के, भगवान के प्राण प्रिय भक्तों के स्मरण में, चिंतन में बीते। यही समय परम सार्थक है और आज हम 108 दिवस की उस माला को पिरोते हुए आज 108वें मनके पर पहुंच गए। ये जो कुछ हुआ, पहले हुआ, अब हुआ अथवा आगे होगा, इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। जो सामर्थ्य है वो गुरुदेव की, बड़े बाबा जी की, महाप्रभु जी की है। ये संकल्प भी उन्हीं का है। महाप्रभु जी को, श्री राधा गोविंद को अपने भक्तों के चरित्र सुनने की अभिलाषा होगी। श्री बड़े बाबा जी महाराज को कहलवाने की अभिलाषा होगी। गुरुदेव भगवान को आस्वादन करने की अभिलाषा होगी। तो हम तो गुरु गौरांग गोविंद के यंत्र हैं। यंत्री तो हरि और गुरु हैं। अब यंत्र की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती कि वो एक सुर भी निकाल दे, सारे गा में पाधा निशा भी निकाल सके। एक यंत्र की बिल्कुल, एक वाद्य की कोई सामर्थ्य नहीं है। जो योग्यता है वो यंत्री की है, जो योग्यता है वो वादक की है। वादक जिस भी वाद्य को हाथ में ले लेगा उससे ताल को, सुर को प्रकट कर देगा। ऐसे एक यंत्री जो यंत्र का जानकार है, यंत्र से काम लेना जानता है, वह यंत्री किसी भी यंत्र से एक बड़ा कार्य कर देगा। तो हम आप वादक के वाद्य हैं, यंत्री के यंत्र हैं, सूत्रधार की कठपुतली हैं। और यही बने रहने में बड़ाई है, यही बने रहने में समझदारी है। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, ए मन न जाने क्या क्या कराए। खिलौना बनना होगा हरि गुरु के हाथ का। वो जैसे नचाएं, जैसे रखें, ऐसे रहना होगा।
तो आज प्रभु खेल करते करते यहाँ तक ले आए। और कल भी अति विलक्षण चरित्र श्रवण किया था राज ऋषि वनमाली राय बहादुर जी का। अति विलक्षण चरित्र आपने सुना ही होगा, जिनकी बेटी को साक्षात रूप में प्रभु ने वर्ण किया। जो ठाकुर जी राय बहादुर जी के जमाई कहलाए, उनके बेटी से वर्ण करने के पश्चात जो ठाकुर जी आज भी हुक्का पीते हैं, ऐसे ठाकुर के सेवक हमारे बड़े बाबा जी महाराज के चरण कमलों के अनन्य भक्त राज ऋषि श्री वनमाली राय बहादुर जी, आपके अत्यंत विलक्षण और आपके ठाकुर राधा विनोद के अत्यंत चमत्कारी चरित्र को, जमाई ठाकुर के चरित्र को कल हमने श्रवण किया 107वें दिवस में, और आज 108वें दिवस में विचार कर रहे थे कि ये माला का अंतिम मनका है। माला तो आगे भी बनती रहेंगी निरंतर। प्रभु तो अनेक माला धारण करते हैं ना, एक माला तो नहीं, अनेक माला धारण करते हैं। तो माला तो बनती ही रहेंगी, पर इस माला का ये अंतिम मनका है। तो क्या चरित्र बोलें? तब मन में विचार आया कि प्रारंभ से अंत तक या प्रत्येक सत्संग में इष्ट देव के बाद जिन श्रीमद राधा रमन चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा की याचना करते हैं, वही गुरु परंपरा के परमाचार्य महावैष्णव श्रीमद राधा रमन चरणदास देव बड़े बाबा जी के ही चरित्र को क्यों ना आज 108वें दिवस में स्मरण करें। जबकि उनका चरित्र बहुत विशाल है, 2-3 बार पहले हुआ भी है, 9 दिन तक, 10 दिन तक, लेकिन कहीं पर भी पूरा नहीं हुआ है, संक्षिप्त ही हुआ है। और इस बार तो एक ही दिन में स्मरण करना था, पर केवल अपने मन की संतुष्टि के लिए, और इसलिए कि ये सब कार्य तो गुरुदेव की कृपा से ही हुआ है, गुरुजनों की कृपा से ही हुआ है। उन्होंने ही कहलवाया और वो ही इस भक्त चरित्र रस को अपने हृदय में धारण करें। तो जिनके चरण कमलों में आश्रित हैं, ऐसे राधा रमन देव के चरित्र का भले संक्षेप में एक दिन में स्मरण हो जाए, तो बड़े बाबा जी महाराज के चरित्र को ही हम लोग भले संक्षेप में आज 108वें दिवस में श्रवण करेंगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है, आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा के 108वें दिवस के विश्राम दिवस के यजमान श्री नरेंद्र बंसल जी, जो कि यूएसए में, अमेरिका में रहते हैं, टेक्सास स्टेट के ह्यूस्टन नामक नगर में अपने संतान के साथ, आपकी धर्मपत्नी जो कि अभी शरीर से संसार में उपस्थित नहीं है, प्रभा बंसल जी, और आपकी 3 संतान, कांतिलाल बंसल जी बड़े पुत्र, छोटे पुत्र शांति बंसल जी, और आपकी बेटी उमा शाह, तो सब परिवार अपने पुत्र पुत्रवधू परिवार के साथ में, पौत्र पुत्री के साथ में आप यह 108 दिवसीय भक्तमाल कथा में आज विश्राम के दिवस में और साथ में उत्सव में भी मनोरथी यजमान हो रहे हैं।
और आज इस 108वें दिवस में श्रीमद् राधारमण चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज के चरित्र को हम श्रवण करेंगे। बंधुओं, श्रीमद् राधारमण चरणदास देव वैष्णव नहीं, महान वैष्णव नहीं, वह महानतम वैष्णव हुए। वैष्णव किसको कहते हैं? गौर कथा में हम लोग सुनते हैं, महाप्रभु जी से किसी ने पूछा था जगन्नाथपुरी में, महाप्रभु जी वैष्णव किसको कहते हैं? तब महाप्रभु जी ने कहा, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकले, जिसके मुख से एक बार भी भगवान नाम का उच्चारण हो, उसको वैष्णव कहते हैं। दूसरे वैष्णव ने फिर यही प्रश्न किया, महाप्रभु जी वैष्णव किसको कहते हैं? तब महाप्रभु जी ने कहा, जिसके मुख से बार बार कृष्ण नाम निकले उसको वैष्णवतर कहते हैं। एक डिग्री ऊपर, एक स्तर ऊपर हो गया, वैष्णवतर कहते हैं। फिर तीसरे वैष्णव ने महाप्रभु जी से पूछा, महाप्रभु जी वैष्णव किसको कहते हैं? तब महाप्रभु ने कहा, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकले वो वैष्णव, जिसके मुख से बार बार कृष्ण नाम निकले वो वैष्णवतर, और जिसको देखकर बरबस मुख से कृष्ण नाम निकले वह वैष्णव नहीं, वैष्णवतर नहीं, वह वैष्णवतम डिग्री है। जैसे अंग्रेजी में होती है ना, गो, वेंट, गोन, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम। तो जिनको देख करके बरबस कृष्ण नाम मुख से स्फुरित हो, हमारे बड़े बाबा जी महाराज ऐसे वैष्णवतमों में भी मुकुटमणि हुए। क्यों? क्योंकि उनको देखकर केवल मनुष्यों के मुख से कृष्ण नाम, राम नाम, हरि नाम निकला होता, तब उनको हम वैष्णवतम मान लेते। पर उनको देख के तो महाप्रभु जी की तरह नवद्वीप के कुकुरों के मुख से भी कृष्ण नाम निकला। उन बड़े बाबा जी महाराज को देख करके तो महाप्रभु जी की तरह वन के पशुओं के मुख से, सिंहों के मुख से कृष्ण हरि नाम निकला। उन बड़े बाबा जी को देख करके तो आबाल वृद्ध वनिता कोई ऐसा नहीं हुआ जो कृष्ण प्रेम में विमोहित न हो गया हो। और उन बड़े बाबा जी महाराज के चरण कमलों का स्पर्श पाके बड़े बाबा जी महाराज के विरह ताप से महाप्रभु जी की तरह, जैसे महाप्रभु जी के विरह ताप से जगन्नाथ जी के मंदिर में जहां महाप्रभु जी खड़े होकर दर्शन करते वहां की शिला गल गई थी, ऐसे बड़े बाबा जी महाराज के भी अंग के ताप से, विरह के ताप से कहीं कृष्ण नगर में जहां वो अपने किसी भक्त के यहाँ कीर्तन करने गए थे वह शिला गल गई थी। जैसे महाप्रभु जी के चरण चिन्ह आज तक जगन्नाथपुरी मंदिर में विराजमान है, ऐसे ही बड़े बाबा जी महाराज के भी चरण चिन्ह आज तक कटक में रास बिहारी मठ में विराजमान है। तो अब क्या कहें उनको भक्त कहें कि महाभक्त कहें कि भगवान कहें कि गौर कहें कि निताई कहें कि साक्षात श्यामा श्याम कहें। अनुभवी लोगों के तो बड़े बड़े दिव्य अनुभव हैं। कितनों ने ही उनको साक्षात नित्यानंद प्रभु के रूप में अनुभव किया।
कितनों ने उनको साक्षात महाप्रभु जी के रूप में ही देखा। कितने महाभागवानों ने उनको निताई गौर मिलित तनु के रूप में देखा। कितनों ने उनको साक्षात राधा गोविंद जुगल रूप में अनुभव किया। तो ऐसे श्रीमद् राधा रमण चरणदास, ये तो हुई अनुभवियों की बात। उनके जो जन हैं, उनके चरणों में जो आश्रित हैं, उनका जो बड़े बाबा के प्रति भाव है, ये बात तो उनकी है। लेकिन जो बड़े बाबा जी की परंपरा में आश्रित नहीं भी हैं, किसी और गुरु परंपरा में आश्रित हैं, अथवा किसी अन्य संप्रदाय में भी आश्रित हैं, लेकिन श्री बड़े बाबा जी महाराज के 3 महान अवदान, महान कार्य, 3 महान कार्य तो ऐसे हैं जिसके कारण सारे जगत के वैष्णव उनके प्रति ऋणी हैं। और उन वैष्णवों में भी अखिल विश्व में जितने भी गौर भक्त हैं, वे तो चिर ऋणी हैं बड़े बाबा जी महाराज के श्रीमद् राधा रमण चरणदास देव के। वो कौन से 3 कार्य हैं जिनके कारण चिर ऋणी हैं? वो 3 कार्य ये हैं कि बड़े बाबा जी महाराज ने महाप्रभु जी के प्रगट काल की 3 निधियों की रक्षा की। श्री महाप्रभु जी के लीला की प्रगट काल की, माने जब महाप्रभु जी धरा पर साक्षात रूप में विराज रहे थे, उस समय की महान 3 निधियों की रक्षा की। और बड़े बाबा जी महाराज की कृपा से ही, उनके परिश्रम से ही, उनके संकल्प से ही श्री जगन्नाथपुरी में उन 3 निधियों का दर्शन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, जिनके लिए अखिल कोटि वैष्णवगण बड़े बाबा जी के ऋणी हैं। कौन कौन है वो निधि? पहली निधि है जगन्नाथ जी के मंदिर के भीतर, पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर के भीतर चैतन्य पाद पद्म मंदिर। अनेक बार गौर कथा में सुनते हैं ना आप, श्री महाप्रभु जी ने 18 वर्ष जिस स्थान से खड़े होकर श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, गरुड़ स्तंभ के पीछे दीवाल पर हाथ का सहारा लेकर 3 उंगली रखकर जिस स्थान पर खड़े होकर महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, और दर्शन करते करते राधा प्रेम में आविष्ट हो जाते थे, और इतना विरह, इतना अंगताप कि पत्थर को चूरा चूरा करना तो फिर भी आसान है, पर पत्थर को पिघलाना आसान नहीं है। ये पत्थर पिघलाने की घटनाएं भक्ति जगत में 4 जगह ही सुनी जाती हैं। या तो श्री राम जी की लीला में, जब श्री राम जी से मिलने के लिए भरत जी गए, तो भरत सरीखे भक्त के प्रेम के कारण, रुदन के कारण, श्री राम श्री भरत भक्त भगवान के अद्भुत मिलन के कारण चित्रकूट की शिलाएं गल गईं। श्री राम श्री भरत के चरण चिन्ह छप गए। दूसरा, जब ठाकुर जी ब्रज में बंसी नाद किए, गौचारण से लौटते हुए, तब श्याम सुंदर के बंशी नाद से ब्रज की शिलाएं गल गईं, कहीं गिरिराज गल गए। और अनेक चरण पहाड़ी हैं ब्रज में जहां श्याम सुंदर के चरण अंकित हो गए। तीसरी लीला महाप्रभु जी की है, जहां महाप्रभु जी के अंग ताप से शिलाएं गल गईं। और चौथी लीला यदि है इस कली काल में, तो श्रीमद् राधा रमण चरणदास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज की है, जिनके भी अंग ताप विरह ताप नाम प्रेम के कारण शिला गल गई, चरण छप गए शिलाओं में। आहा,
तो बड़े बाबा जी महाराज के जो 3 इस जगत के वैष्णवों के लिए महान अवदान हैं, उनमें पहला वे चरण चिन्ह जिस स्थान पर महाप्रभु जी लगभग 18 वर्ष खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते रहे, महाप्रभु जी की अंतर ध्यान लीला के बाद वह चरण चिन्ह जो देव दुर्लभ थे, जिन चरण चिन्हों की ब्रह्मा जी शंकर जी आराधना करते हैं, वह चरण चिन्ह विराजमान तो वहीं फर्श पर थे, लेकिन महाप्रभु जी के अंतर ध्यान होने पर और जगन्नाथपुरी में से अनेक गौर भक्तों के अंतर ध्यान होने पर जब जगन्नाथ जी के मंदिर में भीड़ हो जाती थी, अब जगन्नाथपुरी तो कलयुग के धाम है, वहां तो दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है, तो जब बड़ी भीड़ हो जाती थी तब लोग उन दिव्य चरण चिन्हों के ऊपर पैर रखकर चले जाते थे और इससे वैष्णवों के हृदय को बहुत कष्ट होता था और ये बड़ी पीड़ा की बात थी। और यदि इस तरह से अपमान होता रहता तो शायद वह देव दुर्लभ चरण चिन्ह लुप्त ही हो जाते। महान वस्तु की मर्यादा न रखी है तो वो लुप्त भी हो जाती हैं। आप सोचिए, किसी के भी मन में उन चरण चिन्हों को संरक्षित करने की भावना नहीं पैदा हुई। कितने कितने तो आचार्य संत भक्त आए होंगे, नहीं हुई। शायद इसलिए नहीं हुई, ये महान कार्य महाप्रभु जी को बड़े बाबा जी के द्वारा कराना था। हमारे बड़े बाबा जी महाराज जब जगन्नाथपुरी में आए तो सबसे पहला कार्य उन्होंने क्या किया, उसी समय मंदिर विभाग में बात करके, राजा से बात करके उस जगह से उस शिला को कटवा कर निकलवा दिया जिस शिला पर महाप्रभु जी के चरण अंकित थे, और वहां से निकलवा करके जगन्नाथ जी के मंदिर में ही एक और दूसरा मंदिर बनवाकर, जिसको चैतन्य पाद पद्म मंदिर कहते हैं, वहां पर उन शिला को स्थापित किया। और आज तक वह श्री महाप्रभु जी के चरण चिन्हों से युक्त वह दिव्य शिला, वो चैतन्य पाद पद्म उस मंदिर में विराजमान है। और महाप्रभु जी की परंपरा के अनुगत वैष्णव जनों के द्वारा आज भी विधिवत उन चरण चिन्हों की सेवा होती है। प्रतिदिन उनका स्नान, उनका चंदन श्रृंगार, उनका तुलसी श्रृंगार, भोग आरती विधिवत। बड़े बाबा जी का मठ है जगन्नाथपुरी में, झांझ पीठा मठ, वहीं के वैष्णवों के द्वारा उन पाद पद्मों की सेवा होती है। और स्वयं हमारे माथे तो गुरुजनों की प्रदान की हुई जो ठाकुर सेवा थी, तो ठाकुर जी तो यहाँ पीछे विराजे। पहले तो बहुत काल तक हमारे माथे महाप्रभु जी के चरण चिन्हों की सेवा ही विराजमान रही और खूब हर्षोल्लास पूर्वक उन चरण चिन्हों की सेवा ही हम करते रहे। और अभी भी श्री मंदिर में महाप्रभु जी के साथ में वह चरण चिन्ह सेवित हैं। और अब तो वहां से छापा लेने की अनुमति नहीं है। वह जो चरण चिन्हों का छापा है, वह स्वयं उन चरण चिन्हों पे ही हाथ से घी के भीतर रोली मिला करके वहां का छापा लिया हुआ है। और हमारे लिए तो वो धन है। तो उन चरण चिन्हों को बड़े बाबा जी महाराज ने सुरक्षित किया, नहीं तो गौर लीला की एक अमिट निधि, एक अमूल्य निधि, उससे हम वंचित हो जाते। पहला अवदान। और दूसरा अवदान बड़े बाबा जी महाराज का, अरे भैया, जगन्नाथपुरी में तो महाप्रभु जी के केवल चरण चिन्ह छपे हुए थे, लेकिन अलालनाथ में जहां महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के अदर्शन के समय, जिन दिनों मंदिर बंद होता है स्नान यात्रा के बाद, उस समय में जिन अलालनाथ में जाते थे ठाकुर जी के वियोग में राधा भाव में आविष्ट होकर के, तो उस समय अत्यंत आवेग में, विरह ताप में महाप्रभु जी जहां से लेटकर साष्टांग दंडवत
अलालनाथ को करते थे। जगन्नाथ जी में तो चरण छपे थे, अलालनाथ में तो वह पूरी शिला ही गल गई थी। और उस शिला के ऊपर महाप्रभु जी के श्री अंग के सब चिन्ह, मस्तक का चिन्ह, कोहनी का चिन्ह, हस्त का चिन्ह, उदर का चिन्ह, चरणों का चिन्ह, सब चिन्ह छप गए थे। बंधुओं, दूसरा बड़े बाबा जी का अवदान, निष्पक्ष होकर के प्रत्येक गौर भक्त को यह स्वीकार करना होगा, ये निधियां नहीं होती अगर बड़े बाबा जी महाराज कृपा न करते। जगन्नाथपुरी के मंदिर में चरण चिन्हों का संरक्षण, और अलालनाथ में जिस समय बड़े बाबा जी महाराज का काल था, वे पहुंचे अलालनाथ, उस समय अलालनाथ मंदिर की मरम्मत चल रही थी, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। और अब आप जानते हैं, बाद वाले लोग तो इतना नहीं संभाल कर पाते ना, कई बार मंदिरों में अर्थ प्रदान हो जाता है, व्यवस्था प्रदान हो जाती है, भाव अनेक बार सब जगह नहीं इधर उधर हो जाता है। पर बड़े बाबा जी महाराज को जब पता चला कि मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, वहां अच्छा फर्श लग रहा है, और महाप्रभु जी के श्री अंग अंकित जो शिला है वह लुप्त हो सकती है, उसको ऐसे ही उपेक्षित भाव से कुछ किया जा सकता है, बड़े बाबा जी महाराज के प्राण रो पड़े। उसी समय वह जगन्नाथ मंदिर से पैदल भागे, हा गौर हा गौर हा गौर हा गौर कहते हुए, और बंधुओं जाकर के रो कर के उन पंडा पुजारियों को महिमा सुनाई और समझाई। ऐसा नहीं कि महिमा नहीं जानते थे, सब लोग जानते थे, पर वो भाव, वो प्रेम की पीर, वो दर्द, वो तो कलेजा सबके पास नहीं होता ना, वो तो किसी भजन करने वाले के पास होता है। बड़े बाबा जी रो रो के महिमा सुनाए, और उन समिति से, राजा के अधिकार में मंदिर था, पुरी के राजा से बात करके उस शिला की भिक्षा भी मांगी। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, बहुत अच्छी बात, होना चाहिए अलारनाथ में, लेकिन उस शिला का बड़े बाबा जी महाराज ने संरक्षण किया और उसका अलग मंदिर बनवाया, छोटा सा। आज भी वहीं पर अलालनाथ मंदिर के परिसर के भीतर वह महाप्रभु जी के अंगों से गली हुई शिला विराजमान है। बड़े बाबा जी महाराज के चित्रपट विराजमान हैं, और हम वैष्णव तो जितनी बार अलालनाथ जाते हैं, अलालनाथ दर्शन का भी भाव होता है, साथ में लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां के भी दर्शन का भाव होता है। लेकिन भले कितनी जल्दी हो, आगे जाना हो, पर उन महाप्रभु जी के अंग से विगलित उन शिला जी के पास बैठ करके जरूर नाम करते हैं, जरूर भजन करते हैं, जरूर सत्संग करते हैं। असली निधि तो वही है। चकाचौंध की ओर तो दुनिया भाग रही है, चलो भागे, पर उस भाग दौड़ में कहीं असली वस्तु न छिन जाए, सार न छिन जाए। तो दूसरा अवदान वह अलालनाथ की महाप्रभु जी के अंग से गली हुई शिला, और तीसरा सबसे बड़ा अवदान श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि। श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि। बंधुओं, आप सबने गौर कथा सुनी है, आप जानते हैं महाप्रभु जी के वह अनन्य भक्त ठाकुर हरिदास, जिनका मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, जो महाप्रभु जी की कृपा से प्रतिदिन 3.25 लाख नाम उच्च स्वर से रोते हुए पुकारते हुए करते थे, जिन्होंने संपूर्ण नवद्वीप लीला और महाप्रभु जी की संपूर्ण नीलाचल लीला का दर्शन किया था। वे हरिदास ठाकुर जी, जिनके लिए सिद्ध बकुल का वृक्ष महाप्रभु जी ने स्वयं लगाया था, वे हरिदास ठाकुर जी जिनको महाप्रभु जी प्रतिदिन अपनी पत्तल का शेष बचा प्रसाद अधरामृत सेवक गोविंद के हाथ भेजा करते थे,
वे हरिदास ठाकुर जी जिनके शरीर छोड़ने के उपरांत स्वयं महाप्रभु जी ने अपने हाथों से उन हरिदास ठाकुर जी को समाधि दी थी। अपने हाथों से बालुका की समाधि जिनकी महाप्रभु जी ने बनाई थी। बंधुओं, आप जानते हैं आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व उस समाधि पर, उस स्थान पर बुलडोजर चलने वाला था। वहां के जो अधिकारी थे उस मठ के, उन महंत ने किन्हीं ईसाई लोगों से कुछ ऋण ले लिया था, उधार ले लिया था। और वो लोग तो फिर आप जानते हैं सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देते। लेकिन उस समय बड़े बाबा जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने जन श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज अपने परिकरों के द्वारा उस स्थान का संरक्षण करवाया। और आज हरिदास ठाकुर जी की समाधि जो उस समय बच गई गुरुजनों के विशेष प्रयास से, पूरी कथा तो हम लोग बार बार सुना ही करते हैं, गौर कथा में बच गई। और आज तक हमको हरिदास ठाकुर जी की समाधि उपलब्ध है, दर्शन हो रहा है, अखंड नाम हो रहा है। और हरिदास ठाकुर जी गौर भजन करते आज भी वहां विराजमान है। तो ये 3 महान अवदान, लीला तो अनंत है। अभी कहा ना 10-10, 15-15 दिन भी चरित्र हुए हैं बड़े बाबा जी के, पर आज तक पूरे नहीं हुए और हमें पूरे करने भी नहीं है। अनंत चरित्र की थाह पाने नहीं निकले हम। एक चिड़िया, एक छोटी सी मछली, एक तिनका सागर की थाह पाने नहीं निकलता, वो सागर में स्नान करने जाता है। तो हम स्नान करने उतरे, हमारा बिल्कुल आग्रह नहीं है कि हम थाह पाएंगे, और थाह पा सकते भी नहीं। थाह पाने की चेष्टा करेंगे तो थकान हाथ लगेगी, और स्नान करने के लिए उतरेंगे तो मिठास मिलेगी, आस्वादन मिलेगा। तो अवदान तो अनेक हैं, पर 3 अवदान तो ऐसे हैं जिनके लिए अखिल कोटि वैष्णव, वह जिस संप्रदाय के हो, जिस गुरु परंपरा के हो, सब बड़े बाबा जी के चिर ऋणी हैं। महाप्रभु जी के चरण चिन्हों को बचाया, महाप्रभु जी की अंगशिला को बचाया, और श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि को बचाया। और ये तीनों वस्तु बाद में किसी की बनवाई हुई नहीं है, ये महाप्रभु के काल की वस्तु है। नहीं, महाप्रभु जी के तो अनंत मंदिर बन रहे हैं, बनने चाहिए, पर वे भी नित्य हैं, पर बाद के आचार्यों के द्वारा बनवाए गए हैं। बहुत अच्छी बात, बनने चाहिए। पर बड़े बाबा जी महाराज ने नए स्थान निर्माण की ओर नहीं ध्यान दिया, पुराने स्थानों का संरक्षण हो जाए इसकी ओर ध्यान दिया। यह 3 महान अवदान, लेकिन अवदान तो बहुत हैं। श्री महाप्रभु जी की जन्मभूमि प्राचीन मायापुर नवद्वीप धाम में किन्होंने प्रकट की? बड़े बाबा जी महाराज ने। एक चक्रा धाम में नित्यानंद प्रभु जी की जन्मभूमि किन्होंने प्रकट की, किन्होंने संरक्षित की? श्री बड़े बाबा जी महाराज ने। क्या क्या लीला नहीं है। सारे आचार्यों के सूचक कीर्तन, सूचक कीर्तन आप जानते हैं ना, महापुरुषों की तिरोभाव तिथि पर उनकी महिमा गाते हुए जो कीर्तन होता है उसको सूचक कीर्तन कहते हैं। वह समस्त सूचक कीर्तन श्रीमद राधारमन चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज के प्राण प्रिय शिष्य नामाचार्य श्री रामदास बाबा जी महाराज ने ही तो प्रकट किए। आज तक समस्त वैष्णव गण उन्हीं सूचक कीर्तन महिमा कीर्तनों को गाया करते हैं। अवदान तो जाने कितने हैं। जिस समय अखंड भारत की, माने पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं थे और कुल भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी, उस काल में बड़े बाबा जी महाराज के कृपा पात्र रामदास बाबा जी महाराज के 7 लाख शिष्य थे। सारे भारतवर्ष में जिन्होंने गौर नाम निताई नाम की गुंजार की थी। अवदान तो बहुत से हैं। ऐसे बड़े बाबा जी महाराज के चरित्र को संक्षेप में स्मरण कर रहे हैं। इस 108 दिवसीय माला की पूर्ति के क्षण पर
बंधुओं, श्री बड़े बाबा जी महाराज का आविर्भाव महाविषु संक्रांति के दिन, वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1854 में बंगाल के 24 परगना के महिषखोला ग्राम में हुआ। आपके पिताजी श्री मोहन चंद्र घोष महाशय और आपकी माताजी श्री कनक सुंदरी देवी जी, उनके यहाँ अलौकिक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। बालक के जन्म से पहले क्या क्या घटनाएं हुई, जब विस्तार से चरित्र होता है तब हम लोग श्रवण करते हैं। साक्षात निताई गौरांग की करुणा ही बालक के रूप में प्रकट हुई और माता पिता ने बालक का नाम रखा राई चरण। पर बालक की विशेषता बचपन से ही दिखने लग गई। माता पिता उनकी दिव्य मधुर लीलाओं को देख करके विमुग्ध रहने लग गए, विभोर रहने लग गए। और धीरे धीरे फिर बालक बड़ा, और फिर जैसे प्रायः संतों के प्रारंभिक जीवन में बाधाएं आती हैं, पिताजी का देहांत और भाई बहनों का देहांत, फिर परिवार घर की सब व्यवस्था, माताजी के आग्रह पर विवाह करना, छोटी बहन का असमय में विधवा हो जाना, आजीवन उस बहन का भी लालन पालन करना, परिवार की व्यवस्थाएं, परिवार का भार भी भरपूर रहा। और लगभग जन्म से लेकर के 40 वर्ष की अवस्था तक घर गृहस्थी में ही रहना। और 40 वर्ष की आयु में जिस कार्य के लिए आए थे, उस कार्य को करने के लिए एक झटके में घर का त्याग कर देना। एक झटके में जब उनको देवी दुर्गा की पुकार सुनाई दी, स्वयं भवानी ने उनको पुकारा और कहा, भवानीपुर में जो शक्ति पीठ है वहां जाके पुरस्चरण करो। मानो स्वयं दुर्गा राई चरण जी को उनके निवास स्थान, जन्म स्थान से निकाल ले गए। और उसी समय किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से भवानीपुर पहुंचे थे। और जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमावस्या तिथि पर देवी के गर्भगृह में पुरस्चरण करने के लिए, मंत्र जप करने के लिए बैठे थे, तब हम लोग श्रवण किया करते हैं। पुरस्चरण की जप की संख्या पूरी भी नहीं होने पाई कि इतने में तो साक्षात रूप में देवी प्रकट हो गई और राई चरण के माथे पर आशीर्वाद देकर कहा, पुत्र तेरी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी, तुम यहां से अयोध्या चले जाओ। अयोध्या में साक्षात नित्यानंद प्रभु जी के ही वंशज, नित्यानंद प्रभु जी के ही स्वरूप श्री शंकरारण्यपुरी गोस्वामी जी विराजमान हैं। जाकर के उनसे दीक्षा ग्रहण करो। जिस समय देवी ने प्रत्यक्ष रूप से बड़े बाबा जी को, राई चरण जी को ये आदेश प्रदान किया, उसी दिन अयोध्या में विराजमान शंकरारण्यपुरी गोस्वामी जी को भी देवी जी ने स्वप्नादेश दिया और कहा कि ऐसे ऐसे राई चरण आ रहे हैं, आप उन पर कृपा करके उनको आत्मसात करो। तब उनके गुरुदेव भी उस समय बोल उठे, धन्य है, धन्य है, धन्य है। योग माया की कृपा से लीला में प्रवेश सुना तो था, आज देखा भी। और साक्षात भाव से देवी की करुणा के फल स्वरूप राई चरण पैदल वहां बंगाल भवानीपुर से हा गुरुदेव कहते हुए अयोध्या पहुंच गए थे। उस समय उनके गुरुदेव सरयू जी स्नान करके कुटिया में जा रहे थे। और जैसे हमारे बड़े बाबा जी जो उस समय राई चरण नाम स्वीकार कर रखे थे, उन राई चरण को देखते ही गुरुदेव बोले, आओ राई चरण, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। फपक के चरणों में गिर गए
और उस समय गुरुदेव बड़ी सहजता से हाथ पकड़ कुटिया में ले गए। सुंदर गले में कंठी बांधी है, मस्तक पर तिलक किए हैं, 12 तिलक अंग पर शोभायमान हुए हैं। और उस समय गुरुदेव भगवान ने अचिंत शक्ति के प्रभाव से श्री बड़े बाबा जी महाराज को दीक्षा प्रदान की है। क्या कहना। और जैसे दीक्षा प्रदान की गई, बंधुओं, गुरु और शिष्य की कैसी स्थिति हो गई। जैसे हवा के तेज धोखे से केले का पत्ता कांपता है, ऐसे बड़े बाबा जी महाराज के देह में कंप होने लग गया। उनके गुरुदेव शंकरारण्यपुरी गोस्वामी के अंग में कंप होने लग गया। दोनों गुरुदेव और शिष्य एक दूसरे के कंठ लग करके जाने कितना रोए थे, जाने कितना प्रेमाश्रु का प्रवाह हुआ था। श्री बड़े बाबा जी महाराज तो सदा सदा के लिए अपने गुरुदेव के चरणों में ही रहना चाहते थे। वो अपने नित्यानंद स्वरूप गुरुदेव के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं, कभी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उनके गुरुदेव ने उनको पास नहीं रखा। बड़े बाबा जी ने कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तब गुरुदेव ने उनको यही समझाया था, देखो राई चरण, सेवा का अर्थ होता है सुख देना। तुम मेरे पास रहकर मेरी रसोई बनाओ, मेरे चरण दबाओ, मुझे स्नान करवाओ, मेरी कोई व्यवस्था करो, मुझे इसमें सुख नहीं है। मुझे किसमें सुख है? मुझे इसमें सुख है जो धन तुमको प्राप्त हुआ है, जो नाम तुमको प्राप्त हुआ है, जो कृपा तुमको प्राप्त हुई है, इसको बिना विचार किए पात्र अपात्र का, नर नारी ऊंच नीच का विचार किए बिना सर्वत्र इस धन को अर्पण करो, दान करो। यही आज्ञा है। उस समय ग्रंथ पाठ के लिए जब निवेदन किया तो बंधुओं 4 ग्रंथ श्री गुरुदेव ने बड़े बाबा जी महाराज को बताए थे, जिनमें पहला ग्रंथ था सर्वशास्त्रों का सार, श्रीमद् भागवत जी का भी भाष्य स्वरूप श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ। दूसरा और तीसरा ग्रंथ था श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित श्री नरोत्तम प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। और तीसरे ग्रंथ थे प्रेमानंद ठाकुर की मनः शिक्षा। इन 4 ग्रंथों का नित्य पाठ करना, यह ग्रंथ ही तुमको सब कुछ दे देंगे। चैतन्य चरितामृत माने गौर कथा। श्री नरोत्तम प्रार्थना में तो नरोत्तम ठाकुर जी का चरित्र आप लोग श्रवण कर चुके हैं। आर्त है भक्त के हृदय का। प्रेम भक्ति चंद्रिका में सिद्धांत पक्ष रस पक्ष दोनों हैं। और मनः शिक्षा में तो जैसे नाम से स्पष्ट है, उसमें तो मन के लिए शिक्षाएं भरी हैं। इन 4 ग्रंथों की आज्ञा की और 2 दिन भी अपने प्यारे शिष्य को पास में रखा नहीं, आज्ञा कर दी, अब जाकर के नवद्वीप वास करो, फिर समय आने पर जगन्नाथपुरी जाना। उस समय बड़े बाबा जी महाराज चल पड़े थे, जैसे कोई सिंह हो मदमाता हुआ, वन मार्ग से हरि बोल करते हुए बड़े बाबा जी कैसे नवद्वीप पधारे। और श्री नवद्वीप धाम में ग्रंथों का संग्रह करके, माला का संग्रह करके गुरुदेव ने तो जप की माला भी नहीं दी थी। जप की माला कहा था आकस्मिक रूप से प्राप्त होगी, अरे कंठी भी नहीं थी। तब गुरुदेव भगवान ने स्वयं अपने गले की कंठी उतार करके, 2 कंठी पहरी थी तो 1 कंठी अपने स्वयं कंठ की उतार के अपने प्राण प्यारे शिष्य राई चरण को पहनाई थी। गुरुदेव के कंठ की कंठी उनके कंठ में आई थी। और फिर नवद्वीप में विराजे। और फिर किस प्रकार उनका आवेश, कैसे केवल एक समय स्वयं बना करके किंचित प्रसाद पाना, कैसे पूरा दिन स्वाध्याय और नाम जप में उन्मत्त रहना,
श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करते करते ऐसा हुंकार, ऐसा आवेश कि सड़क पर चलने वाले लोगों को सुनाई पड़े। और कैसे संध्या समय एक बार नाम कीर्तन करते हुए समस्त नवद्वीप के देवालयों का दर्शन, और नवद्वीप में ही फिर कैसे बड़े बाबा जी महाराज को अपने अभिन्न तनु, अपने भजन मार्ग के अनन्य साथी नवद्वीप चंद्र की प्राप्ति होना, और फिर कैसे नवद्वीप चंद्र जी के साथ में फिर और गोविंद और रास मोहन भी प्यारे प्यारे भक्तों की प्राप्ति होना, और फिर कैसे उन समूह में उन भक्तों के साथ में मत्त सिंह की भांति नामोच्चारण करते हुए, गौर नाम निताई नाम की गर्जना करते हुए प्रेमावेश में स्वयं आस्वादन करना और श्री हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। और फिर बड़े बाबा जी महाराज नवद्वीप दास जी, रास मोहन जी, मुकुंद गोविंद के साथ में श्री नवद्वीप धाम से पैदल जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं। ये सब यात्राएं ऐसी हैं जैसी महाप्रभु की यात्राएं हैं। मानो बड़े बाबा जी के रूप में महाप्रभु ही पुनः लीला कर रहे थे। नवद्वीप से चलते चलते जगन्नाथपुरी की ओर पहुंचने लगे, और फिर साक्षी गोपाल मंदिर में रात को रुकना, जहां साक्षी गोपाल में साक्षी दी जाती है, गवाही दी जाती है किसने दर्शन किए किसने नहीं किए। और जब रात को साक्षी गोपाल में रुके, तब बड़े बाबा जी महाराज के चरित्र में वर्णन है, रात को कोई दो अत्यंत गौर महापुरुष अत्यंत गौर वर्ण धवल वस्त्र पहने, कौन थे? रहस्य की बात, वे महापुरुष कोई और नहीं, साक्षात निताई गौरांग ही पधारे थे। निताई गौरांग ही अपने आवेश को बड़े बाबा जी में स्थापित करने पधारे थे। और साक्षी गोपाल के मंदिर में साक्षात नित्यानंद प्रभु जी ने 22 अक्षर के श्री गौर मंत्र श्री बड़े बाबा जी महाराज को प्रदान किए थे। और उस मंत्र की प्राप्ति होते ही फिर कैसी स्थिति हो गई थी, कैसी अवस्था हो गई थी जिसका वर्णन मुख से करना संभव नहीं है। फिर कैसे जगन्नाथपुरी में निवास किए, और कितनी कितनी दिव्य लीला श्री महाप्रभु जी के जो प्रगट लीला के दिव्य कीर्तन, दिव्य लीलाएं काल के प्रभाव से लुप्त हो गई थी। बलिहार हमारे श्रीमद राधारमण चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज ने उन महाप्रभु जी की गुप्त लुप्त हो गई लीलाओं को श्री जगन्नाथपुरी में पुनः जागृत कर दिया। महाप्रभु जी रथ यात्रा के समय में, चंदन यात्रा के समय में जैसा कीर्तन करते थे, बड़े बाबा जी महाराज ने वैसा ही कीर्तन नित्य आवेश अश्रुकंप पुलक के साथ किया। कभी महाप्रभु जी की जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में जैसी भाव में अवस्था होती थी, ठीक वैसी भाव में अवस्था बड़े बाबा जी महाराज की चंदन यात्रा, जल यात्रा, रथ यात्रा में होती। गौर लीला के समय जैसे जैसे भक्त महापुरुष गौर दर्शन करने के लिए एकत्र होते थे, बड़े बाबा जी की लीला में वैसे ही भक्त उत्कंठित होकर के बड़े बाबा जी महाराज की लीला दर्शन करने के लिए एकत्र होते थे। कैसी वह चंदन यात्रा, कैसी वह जल यात्रा, कैसी वह रथ यात्रा, कैसा वह विरह, कैसा वह कीर्तन, कैसा वह रुदन, कैसे वर्णन किया जाए। और कैसे फिर जगन्नाथपुरी में उन नरोत्तम ठाकुर जी के सेवित ठाकुर राधा कांत जी और उन राधा कांत जी के मठ झांझ पीठा, आकस्मिक रूप से उस झांझ पीठा मठ की प्राप्ति होना, ये सब अलौकिक घटनाएं हमने सखी माँ जी के चरित्र में भी पीछे सुनी थी। और उसके पश्चात फिर नाम प्रचार के उद्देश्य से कभी पुरी कभी नवद्वीप, कभी पुरी कभी नवद्वीप, ये पैदल यात्राएं जिन्होंने जाने कितनी बार की होंगी। और उन पैदल यात्राओं के ब्याज से बंगाल और उड़ीसा दोनों धामों को परम पवित्र किया। और मार्ग में जितने गांव, जितने नगर, जितने जनपद पड़े,
उन सबको गौर प्रेम में मतवाला किया श्री बड़े बाबा जी महाराज ने। और कैसी कैसी चमत्कारिक लीलाएं हुई जिनको शायद पढ़ सुन करके सहज में भरोसा भी न हो। जब कलकत्ते में शमशान घाट पर एक मृतक स्त्री को जीवित करके भगवान नाम बुलवाया, अरे जब नवद्वीप में रहते हुए कुछ घटनाएं तो अत्यंत प्रसिद्ध है, ब्रजवासियों को भी कंठस्थ हैं। दुनिया में एक ही ऐसा महापुरुष जिसने कुत्तों की पंगत करवा दी। बड़े बाबा जी महाराज का कुत्ता महोत्सव तो जगत प्रसिद्ध है। श्री बड़े बाबा जी महाराज ने, हम लोग श्रवण करते हैं, जब नवद्वीप में विराजते थे बड़े बाबा जी महाराज और गंगा तट पर कीर्तन करते हुए घूमते थे, नाम प्रचार करते थे, उस समय एक कुतिया पीछे पीछे होली, पीछे पीछे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन तो वैष्णवों का ध्यान गया, ये कौन है, कूकर के शरीर में कौन है। जब ध्यान दिया तो क्या देखा, बड़े बाबा जी महाराज जहां पर रुक करके कीर्तन करते थे, जाने के बाद में वैष्णवों की चरण रज में वो कुतिया लोटपोट होती थी, प्रलाप और विलाप करती थी, व्याकुल होती थी। आहा, और तब तो बड़े बाबा जी उसको साथ ही रखने लगे, अर्थात आश्रम के बाहर उसका आसन डाल दिया और ठाकुर जी का प्रसाद चरणामृत आदि उसके लिए भिजवा देते थे, भीतर नहीं बाहर रहती। और जब जब बड़े बाबा जी परिक्रमा को जा रहे हैं या नगर कीर्तन को जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, वह कुतिया पीछे 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 बड़े बाबा के चलती थी। जब बड़े बाबा जी महाराज ने उसका नाम रख दिया था भक्ति माँ, महापुरुष की शक्ति का प्रभाव कहिए, या वह भक्ति माँ कोई पवित्र जीव थी, किसी अपराध के कारण वह कूकर के शरीर में आई होंगी। बंधुओं, जिन लोगों ने उस कुतिया शरीरधारी वैष्णव को देखा, उन्होंने बताया कि वह कूकर एकादशी के दिन अन्न नहीं खाती थी। एकादशी के दिन कोई कितना ही अन्न प्रसाद डाले पाती नहीं थी। एकादशी के दिन जल भी नहीं पीती थी। कुतिया के शरीर में उस जन ने एकादशी व्रत का पालन किया। कीर्तन बड़े बाबा जी का होता था, कुतिया की आंखों से आंसू गिरते थे। जब उसको विरह होता था तो लोटपोट करने लग जाती थी ब्रज की रज में, नवद्वीप की रज में। बंधुओं, एक दिन उस भक्ति माँ के, जिसको कुतिया कहना मना कर दिया था बड़े बाबा ने, उस भक्ति माँ का शरीर छूट गया था। और जिस समय वह अंतिम सांस ले रही थी, बड़े बाबा ने उसके मुख में चरणामृत महाप्रसाद दिया था, परिक्रमा की थी, नाम सुनाया था, और फिर रोते हुए उसके शरीर को वस्त्र में लपेट करके तिलक आदि ब्रजरज आदि लगा करके प्रवाहित किया था। और फिर मन में विचार बड़े बाबा जी ने किया, जैसे मनुष्य वैष्णव का शरीर छोड़ने पर उसका उत्सव मनता है, अगर भले ये भक्ति माँ कूकर के शरीर में थी, उत्सव तो इनका भी मनना चाहिए। इस प्रसंग को अनेक बार पहले भी हमने निवेदन किया है, कैसे उत्सव मनना चाहिए। बड़े बाबा जी ने बड़े भंडारे की व्यवस्था की और नवद्वीप के जितने महान महान अखाड़े वैष्णव थे सबको आमंत्रित कर दिया। आप सब कल हमारे यहाँ 12 बजे प्रसाद के लिए पधारिए। ठीक है, किसी को पता नहीं था कि उत्सव किस चीज का हो रहा है। भक्ति माँ नाम सुन के उन्होंने यही समझा कोई मनुष्य देहधारी वैष्णवी होगी। इधर बड़े बाबा जी महाराज ने अपने प्राण प्यारे शिष्य नवद्वीप दास जी को कहा, नवद्वीप तुम भी जाकर के नवद्वीप धाम में जितने भी कुत्ते हैं, क्योंकि भक्ति माँ के कुछ सजातीय लोगों को भी बुलाना होगा ना, नवद्वीप धाम में जितने भी कुत्ते हैं उन सबको हाथ जोड़ करके कल भक्ति माँ के उत्सव में बुलाओ। और लोगों को भरोसा नहीं हुआ, पर बड़े बाबा जी महाराज के अभिन्न तनु नवद्वीप दास जी ने कहा, आप जो आज्ञा करेंगे वही होगा।
मुझे बताइए कैसे क्या करना है। तब बड़े बाबा जी महाराज ने आज्ञा प्रदान करी, तुम जाओ और जहां भी सड़क पर गली मोहल्ले में कोई कुत्ता दिखाई दे उसको दंडवत प्रणाम करो, गले में वस्त्र बांध करके हाथ जोड़ प्रार्थना करो। कल हमारे यहाँ भक्ति माँ का उत्सव है बड़ाल घाट पर, आपको सपरिवार सपरिकर भक्ति माँ के उत्सव में प्रसाद सेवा के लिए पधारना है। बंधुओं, ये कहकर के श्री नवद्वीप दास जी को आशीष प्रदान किया। नवद्वीप दास जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, मत्त सिंह की भांति चले गए। सड़क पर जो भी कुत्ता मिलता था उसको साष्टांग दंडवत करके निवेदन करते थे। लोग देख के हंसते थे, हंसे तो हंसे, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। पूरे दिन जितने कुकर मिले उन सबको निमंत्रण दे आए। अगले दिन भोज भंडारे की तैयारी हुई। इधर जो नवद्वीप के वैष्णव संत थे उनको किसी ने कह दिया यह उत्सव मनुष्य का नहीं कुत्ते का है। तब समस्त उन वैष्णवों ने, उन साधुओं ने आने से मना कर दिया, प्रसाद पाने से मना कर दिया। बड़े बाबा जी अनेक बार बुलाने भी गए पर कोई नहीं आया। तब कितने लोग व्यंग वचन करने लगे, अरे राधा रमण देव ने क्या कर दिया, कहीं कुत्तों के उत्सव मनते हैं और कुत्तों के उत्सव में कुत्तों को बुलाया है। तब तो वो वैष्णव मना कर ही देंगे, जबकि सबके प्रसाद पाने की अलग अलग व्यवस्था थी। कोई बात नहीं, बड़े बाबा जी महाराज के लिए कोई कोई जो कह सकता था वो कहने लग गया, पर उनकी तो इस तरफ कभी दृष्टि गई नहीं। वे हाथ में करताल लेकर के भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण राम, भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण राम। इस नाम का उच्चारण करने लगे और बंधुओं अब देखते देखते एक एक करके कुत्ते बड़ाल घाट पर बड़े बाबा जी के वेश गुरु जी के आश्रम पर आने लग गए। 1 2 3 5 10 20 25 30 टोल के टोल सैकड़ों कुत्ते इकट्ठे हो गए। सबको देखकर महाभावावेश में बड़े बाबा जी ने प्रणाम किया। जैसे मनुष्यों की पंगत लगाई जाती है, बिछाई जाती है, पट्टी ऐसे बिछाई गई। कुकर रूप में जाने कौन कौन आए थे पता नहीं, सब अपने आसन पर बैठे, सबको प्रणाम। सबके आगे पत्तल परोसी गई और हाथ जोड़ जब बड़े बाबा निवेदन किए तब उन सारे कुकर रूप, क्या कहे उनको, उन दिव्य जनों ने प्रसाद पाना प्रारंभ किया। जय जयकार हो रही है, सब कुकर प्रसाद पा रहे हैं, जय जयकार हो रही है। जब किसी का प्रसाद पाते पाते पेट भर जाता है तो वह मुख घुमा कर बैठ जाता है, पर जाता नहीं है। जैसे पंगत की मर्यादा होती है, कोई झीना झपटी नहीं। आप कहीं 4-5 कुत्तों को भी इकट्ठा देखेंगे तो बिना लड़ते हुए झगड़ते भौंकते नहीं दिखाई देंगे वो, लेकिन वहां सैकड़ों कुत्ते और प्रसाद वितरण हो रहा है, सब अपनी अपनी जगह पत्तल पर बैठकर पा रहे हैं। इसको नाम का प्रभाव कहेंगे कि नामी का कहेंगे या किसी नाम के दीवाने का कहेंगे। प्रत्यक्ष बड़े बाबा जी ने करके दिखा दिया। जब सबने प्रसाद पा लिया तब हाथ जोड़कर अंत में बड़े बाबा ने निवेदन किया, यदि आप लोग अब प्रसाद पा चुके हैं तो आशीर्वाद दे करके अपने स्थान को पधार सकते हैं। तब पुनः धीरे धीरे सब कुत्ते उठे हैं, एक एक करके बिना कोई झगड़ा, बिना कोई हलचल स्थान से बाहर चले गए। और बंधुओं, बड़े बाबा जी तो महा आवेश में आवेशित होकर के उस झूठी पत्तल प्रसाद पर लोटपोट होने लग गए, उस प्रसाद को उठा उठा पाने लग गए।
आग की तरह ये बात नवद्वीप में फैल गई। जिन वैष्णवों ने आने से मना कर दिया था वे भी दौड़ कर आए। बड़े बाबा जी की शक्ति का परिचय प्राप्त हो गया। जिन्होंने किसी कुत्ते की मृत्यु पर उत्सव हो रहा है तो ठाकुर जी का भोग लगा प्रसाद पाने से मना कर दिया था, आज वही देहाभिमानी उन कुत्ते के पत्तल के झूठे प्रसाद को उठा उठा पाने लग गए। पंगत घर में पोछा नहीं लगाना पड़ा, कुत्तों के उच्छिष्ट प्रसाद को उठाकर सबने पाया। बंधु, सामान्य महात्मा का चरित्र नहीं है ये। वो क्या है, वो तो उनको भज के ही जाना जा सकता है, अथवा चरित सुधा का पाठ करके जाना जा सकता है, आस्वादन हो सकता है, अनुभव हो सकता है। कहना कठिन, समझाना कठिन। आज तक उस लीला की चर्चा होती है, कुकर महोत्सव। और फिर कैसे जब एक बार श्रीधाम नवद्वीप से अपने एक भक्त पर कृपा करने के लिए कृष्णनगर पधारे, और कृष्णनगर में उन वैष्णव के जो सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे, अंग्रेजों के जमाने में पक्के फर्श की बैठक थी, उनके घर कैसा कीर्तन हुआ, कैसा कीर्तन हुआ। जब उनके घर पर छत पर लकड़ियों की छत से लकड़ियां गीली हो गई, पानी टपकने लग गया, दीवारों पर पानी चूने लग गया। कीर्तन करने वाले आने वाले समझ नहीं पाए, बार बार बाहर देखते थे, भीतर आते थे। बाहर बारिश तो नहीं हो रही, ये पानी कहां से आ रहा है। बड़े बाबा की आंखों से पानी गिरता था, रोम रोम से जल गिरता था और छत से जल गिरता था। ऐसी स्थिति या तो श्याम सुंदर के वंशीनाथ से हुई, जड़ चेतन में प्रेम उत्पन्न हो गया, या हम महाप्रभु जी की कीर्तन ध्वनि से, या हमारे बड़े बाबा जी महाराज के नाम प्रभाव से ये काम हुआ। बंधु, कड़ियों से जल चूने लग गया, दीवालों से जल चूने लग गया। बड़े बाबा जी महाराज एक ही स्थान पर दीवाल के सहारे खड़े होकर निताय गो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ताय गो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, इस नाम का कीर्तन करते रहे 8 घंटे एक स्थान पर खड़े होकर। और जब वहां से हटे मूर्छित होकर के, तो उस स्थान पर बड़े बाबा के चरण छप चुके थे, छप चुके थे। सामान्य लीला नहीं है। कृष्णनगर में ऐसा अद्भुत नाम के प्रभाव का विस्तार करके फिर दिगनगर आए, जिस दिगनगर में एक बहुत प्राचीन वट वृक्ष था। मुसलमानों की बस्ती अधिक थी। उन मुस्लिम लोगों का जब ताजिया निकलता था, वो उस वट वृक्ष की डालों को काट देते थे। इससे हिंदू लोगों को बहुत कष्ट होता था। जब हिंदू लोगों को पता चला कोई हिंदू फकीर आया है जो बहुत शक्तिशाली है, नाम के प्रभाव को जानने वाला है, सबने आकर के विनती करी बड़े बाबा को। तब बड़े बाबा नाम में आविष्ट होकर के उस दिगनगर में उसी वृक्ष के पास कीर्तन करने के लिए पहुंचे। और उस वृक्ष से पहले जो गांव का मुखिया था मुस्लिम, उसका नाम था हाराधन मंडल, उसके यहाँ पहुंचे। नाम के प्रभाव से आकृष्ट होकर के वो हाराधन मंडल, जैसे महाप्रभु जी के पीछे चांद काजी भागा था, ऐसे वह महाप्रभु जी के उस चांद काजी के समान वह हाराधन मंडल बड़े बाबा के पीछे पीछे चलने लग गया। और उस वृक्ष के निकट आकर के जब बड़े बाबा जी करताल बजा करके उदेश मंत्र गाने लग गए, भजुनिताई गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजुनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, भजुनिताय गौर राधे श्याम
जब हरे कृष्णा हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्णा हरे राम। बंधुओं, अद्भुत रूप में वह नाम की ध्वनि हुई है, और जब इस नाम को लेकर के उस मुस्लिम गांव के मुखिया को साथ लेकर के, अपने कीर्तन प्रेमी वैष्णवों को साथ लेकर के बड़े बाबा जी महाराज ने उस वृक्ष को, उस वट वृक्ष को जिसको काटते थे यवन लोग, प्रणाम किया और महाभावाविष्ट होकर के जब उस वृक्ष राज की परिक्रमा करने लगे। बंधुओं, आज भी वह गांव है, आज भी वह दिगनगर है, और आज भी उस वृक्ष का वंश वहां पर है। किसी से पूछिए, कल्पतरु जाना है जिसको बड़े बाबा ने कभी कीर्तन में नचाया था, आज भी बच्चा बच्चा बताता है इस गांव में वो वृक्ष है। उस समय बड़े बाबा जी महाराज ने उस वृक्ष की परिक्रमा की। बंधुओं, दंड कीर्तन महासंकीर्तन हो रहा था। ऐसी लीला तो गौर के चरित्र में भी नहीं सुनी गई। क्या होता था, जिस डाल के नीचे जाते थे बाबा, बहुत विशाल वृक्ष था, जिस डाल के नीचे जाते थे वही कीर्तन की ताल के साथ पेड़ की डाल हिलने लगती थी, नृत्य करने लगती थी। डाल डाल, पत्ता पत्ता, केवल ताल के साथ डाल नहीं हिलती थी, पत्ते बजते थे, पेड़ से नाम की ध्वनि आती थी, और पेड़ की डाल से, पात से, टहनियों से जल गिरता था। जिस डाल के नीचे कीर्तन पहुंचता था, जिस की छाया में कीर्तन, वही वृक्ष की डाल जोर जोर हिलती थी, जल गिरता था, नाम संकीर्तन की आवाज आती थी। बंधुओं, एक प्रहर तक ये लीला चलती रही। महाभावावेश में बड़े बाबा कीर्तन करते रहे, महाभावावेश में वो भाग्यवान वृक्ष भी अश्रुपात करते रहे, कीर्तन करते रहे, नृत्य करते रहे। अब तो आग की तरह यह बात पूरे नगर में फैल गई। कोई हिंदू का महात्मा आया है, उसने पेड़ नचाया, पेड़ नचाया। राधा रमन चरण दास ने पेड़ नचाया। मंडल के मंडल, टोल के टोल लोग आने लग गए। श्री बड़े बाबा जी महाराज विराजमान। बड़े बाबा जी महाराज को घेर लिया। हम नहीं मान सकते, तब तक कीर्तन विश्राम कर दिया। हम नहीं मान सकते कि कीर्तन में पेड़ नाचा है। ये कैसा चमत्कार है। बड़े बाबा ने कहा, कोई चमत्कार नहीं, इस पेड़ के रूप में कोई भगवत प्रेमी महापुरुष रहते हैं। आज जब कीर्तन सुने ना, आवेश जागृत हो गया, प्रेम जागृत हो गया, थोड़ा प्रभाव दिखा दिए। ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये नाम का प्रभाव है, और इस वृक्ष के रूप में जो महापुरुष रह रहे हैं उनका प्रभाव है। कितने विमुख लोगों ने कहा, हम नहीं मानेंगे, हम पेड़ पर चढ़कर देखेंगे, हो सकता है बंदर बैठे हो सकता है तुमने कोई आदमी बिठा रखा हो, और तुम जब जाते हो वो लोग पेड़ की डाल हिलाते हो। बड़े बाबा ने कहा, देख लीजिए, परीक्षण कर लीजिए। कुछ लोगों को पेड़ पर चढ़ाया गया, लेकिन सबने खूब परीक्षण करके देखा, कोई बंदर नहीं, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई मनुष्य नहीं। वास्तव में पेड़ बड़े बाबा के कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। और तब तो एक दिन नहीं बंधुओं, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक दिगनगर के कल्पतरु ने नृत्य किया। आज भी उस तिथि पर बड़े बाबा जी महाराज का कीर्तन दल जाकर के दिगनगर में कीर्तन करता है, प्रसाद वितरण करता है। पेड़ को नचाने वाले, पत्थर को पिघलाने वाले, मुर्दे को जिलाने वाले वह बड़े बाबा जी महाराज, जिनकी विरक्त लीला 40 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम में रहे, और 52 वर्ष की अवस्था में तो अंतर्धान भी हो गए थे। केवल 12 वर्ष की
विरक्त लीला है कुल। पर उस 12 वर्ष की लीला में ऐसे कार्य कर दिए कि जिसको शायद पुराणों में सुना जाता है। उन सब लीलाओं को जो महाप्रभु जी की लीला में भी शेष रह गईं, उन लीलाओं को श्रीमद् राधारमण चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज ने प्रत्यक्ष करके दिखाया बंधुओं। और उस 12 वर्ष की लीला में सिद्धों की फौज खड़ी कर दी। महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को वैष्णव धर्म का सार समझाया है ना। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, यहाँ ते श्रेष्ठ धर्म नाहि सुन सनातन। सारे भागवत धर्म का सार महाप्रभु जी ने 3 बातों में बताया है। जीवे दया, जीवों पर दया करो। दूसरे नामे रुचि, नाम का सेवन, नाम का आश्रय। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन। तीसरे वैष्णवों की सेवा। इन तीनों आदर्शों को बड़े बाबा जी ने अपने 3 शिष्यों के द्वारा स्थापित किया। जीवे दया को नित्यानंद दास जी के द्वारा, जो जीवन भर अपने गुरुदेव की आज्ञा से कोड़ी कुष्ठों की भी सेवा करते रहे, महाप्रसाद पवाते रहे, नाम दान करते रहे, वैष्णव बनाते रहे, प्रेम दान करते रहे। नामे रुचि का उदाहरण नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के द्वारा स्थापित कराया। और वैष्णव सेवा का उदाहरण श्री ललिता सखी माँ जी के द्वारा स्थापित कराया। पूर्व में चर्चा कर चुके हैं इस विषय की। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, जिन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा आदर्श उपस्थित कराए। और जितनी भी श्रीमद् भागवत जी में, पुराणों में, श्री चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवत जी में नाम की महिमा लिखी है, वैष्णवों की महिमा लिखी है, धाम की महिमा लिखी है, प्रसाद की महिमा लिखी है, श्री विग्रह सेवा की महिमा लिखी है, उन सब महिमाओं को, उन सब निष्ठाओं को प्रत्यक्ष प्रकट करके बड़े बाबा जी महाराज ने दिखाया। माने ग्रंथों में सब बात लिखी थी, थ्योरी उपलब्ध थी, पर प्रैक्टिकल उपलब्ध नहीं था। पर जो भी ग्रंथों में नाम की शक्ति के विषय में, धाम की शक्ति के विषय में, प्रसाद की शक्ति के विषय में, वैष्णवों की शक्ति के विषय में लिखा है, श्री बड़े बाबा जी महाराज ने चमत्कार नहीं दिखाए। उनका चमत्कार दिखा के किसी को प्रभावित करना, आकर्षित करना लक्ष्य नहीं था। नहीं तो जिस गांव में कृपा हुई, दिन निकलने से पहले उस गांव को छोड़कर क्यों भाग जाते थे, ताकि मुझको पकड़ने वाले ना आ जाएं। लेकिन उनका चरित्र चमत्कारिक घटनाओं से भरा है। उसका कारण क्या है? उन्होंने केवल हम कलिहत जीवों को विश्वास दिलाया कि जो कुछ पुराणों में नाम के, धाम के, प्रसाद के, वैष्णव के, श्री मूर्ति के विषय में लिखा है वह 100% सत्य है। अगर ग्रंथों की बताई विधि का पालन करेंगे, गुरु चरण कमलों का आश्रय लेकर के साधना करेंगे, तो ग्रंथों की एक एक बात हमारे जीवन में सत्य होगी। पर आउटपुट पाने के लिए इनपुट भी करना पड़ेगा। एक एक घटना को प्रत्यक्ष सार्थक करके दिखाया। और फिर कितने कितने मठ मंदिरों की स्थापना, कितने पुराने मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार, कितनी कितनी जगह अखंड नाम की व्यवस्था, कितनी कितनी जगह ठाकुर सेवा की व्यवस्था, वैष्णव सेवा की व्यवस्था। बड़े बाबा जी महाराज ने 12 वर्ष की लीला में जितना काम किया, शायद कोई सामान्य व्यक्ति 1200 वर्ष में उतना काम नहीं कर पाएगा। और दिग्गज दिग्गज वैष्णवों को स्थापित कर दिया। और बड़े बाबा जी महाराज ने बंगाल की, उड़ीसा की भूमि को तो पावन किया ही है। नवद्वीप धाम और नीलाचल धाम में तो महाप्रभु जी की तरह विहार किया ही है। बड़े बाबा जी महाराज परिकर सहित 2 बार विरक्त लीला में वृंदावन पधारे। और उस समय जब बड़े बाबा जी महाराज वृंदावन आए हैं, ब्रज आए हैं, उनकी कैसी अवस्था हुई है उसका दर्शन चरित सुधा पढ़कर करिए। कैसे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए कुसुम सरोवर पर, कुसुम सरोवर तो उस समय जल से परिपूर्ण थे, जल के ऊपर राई जय जय राधे राधे, राई जय जय राधे राधे कहते हुए
वहां श्री बड़े बाबा जी महाराज ने जल की सतह के ऊपर विचरण किया, हरिनाम संकीर्तन किया। और जिनका कल चरित्र कहा वनमाली राय बहादुर जी, वे ही बड़े बाबा जी महाराज के अनन्य भक्त, सब व्यवस्था बड़े बाबा जी महाराज की किया करते। राधा कुंड में राजबाड़ी पर आप विराजते। वृंदावन में जब जमाई ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए तो उस समय ठाकुर जी को हुक्का रखा गया था, और बड़े बाबा जी महाराज जब बाहर विराजमान, और राधा विनोदी लाल जी ने दर्शन देकर बुलाया था बड़े बाबा को। पहुंचे तब बड़े बाबा जी ने निवेदन किया, प्रभु अब बुलाया है कि हमारे यहाँ प्रसाद पाओ, लीला भी करनी होगी, आपको लीला का अनुभव देना होगा। तब राजभोग लग रहा था, और राजभोग के बाद ठाकुर जी को हुक्का पधराया जाता है। बड़े बाबा जी बाहर बैठे थे, जब पर्दा किया गया तो गर्भगृह से गुड़ 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 की आवाज बड़े बाबा जी को सुनाई पड़ी। बड़े बाबा जी हा राधा विनोद कह के मूर्छित हो गए। उनकी ब्रज वृंदावन की भी बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, 2 बार वृंदावन पधारे हैं। और आज भी श्रीधाम वृंदावन में ही 3 स्थान पर बड़े बाबा जी के प्रदत्त उपदेश मंत्र के अखंड नाम संकीर्तन हो रहे हैं। श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज के समाधि स्थल श्री राधा रमन निवास में, श्री रजनीदास बाबा जी के समाधि स्थल गोविंद कुंड पर, और श्री बाया बाबा जी महाराज के समाधि स्थल बाया बाबा जी के आश्रम में आज भी तीनों जगह अखंड हरिनाम संकीर्तन हो रहा है। 2 बार आपकी वृंदावन लीला है। और फिर केवल 52 वर्ष की अवस्था में सखी माँ जी को जगन्नाथपुरी में झांझपीठा मठ में छोड़कर उनके पास एक रघुनाथ देव गोस्वामी नाम के राजगुरु आते थे। उनको कोई असाध्य रोग हो गया था। उनके रोग को स्वीकार कर लिया बड़े बाबा जी महाराज ने। उनको लेकर के नवद्वीप आ गए, और नवद्वीप में गंगा जी की बीच धारा में खड़े होकर उन रघुनाथ देव के रोग को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करते ही बड़े बाबा जी महाराज के शरीर में उस रोग के लक्षण प्रकट हो गए, और वह रघुनाथ देव गोस्वामी जिनको असाध्य रोग हो गया था स्वस्थ हो गए। रोग को ग्रहण कर, रोग तो जाने जीवन में कितनों कितनों के ग्रहण किए, जाने कितनों के ग्रहण किए, असंख्य उदाहरण है। सबके पाप ताप ग्रहण करके नित्यानंद प्रभु जी की तरह गौर प्रेम का दान करते रहे, जुगल प्रेम का दान करते रहे। और फिर आखिर में समाज बाड़ी की स्थापना की। नित्यानंद त्रयोदशी के दिन समाज बाड़ी की स्थापना की, और भक्तों को पहले ही कह दिया जहां आज समाधि मंदिर है उस स्थान को दिखाकर, यहां मुझे रहना बहुत अच्छा लगता है, यहां मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और सन 1906 में 52 वर्ष की अवस्था में फुलेरा दोज के दिन श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। इस नाम का उच्चारण करते हुए आप लीला में प्रविष्ट हो गए, जहां आपने देह को त्याग करके लीला में प्रवेश किया। आज श्री नवद्वीप धाम में समाज बाड़ी में वहीं बड़े बाबा जी महाराज की पूर्ण समाधि है। आज भी वहां सखी माँ जी की चलाई गई अष्टायाम सेवा विराजमान है, जहां श्री राधा राधा रमण को अष्ट सखियों के संग लाड़ किया जाता है। जैसे ब्रज की अष्टायाम है उसके अनुसार वहां ठाकुर जी श्री जी गमनागमन करते हैं। अद्भुत रूप में बड़े बाबा जी के अंतर्धान होने के पश्चात 40 वर्ष तक सखी माँ जी ने ठाकुर जी की सेवा, समाधि जी की सेवा की। और 1946 में सखी माँ जी अंतर्ध्यान हुई, तो अंतर्ध्यान होने के बाद में उनको भी बड़े बाबा जी की समाधि के साथ ही समाधिस्थ किया गया। और आज भी अप्रत्यक्ष रूप में उस सेवा का संचालन सखी माँ जी ही कर रही है। बंधु, ऐसे एक महान वैष्णव जिनका उद्देश्य इस जगत को महाप्रभु जी के शेष कार्यों को पूरा करना था,
जगत को प्रेम दान देना था। जो जो कुछ शास्त्र में नाम धाम के विषय में लिखा है उसको प्रत्यक्ष करके दिखाना था। ऐसे महामानव, महावैष्णव, उपदेश मंत्र प्रदाता, जिनकी सामर्थ्य अनुभव होती है, मुख से नहीं कही जाती, ऐसे बड़े बाबा जी महाराज। और आज 108वें दिवस के इस विश्राम के क्षणों में हम एक प्रार्थना भी करेंगे कि सब वैष्णवों को श्रीमद् राधारमण चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज के चरित्र का पाठ करना चाहिए। चरित सुधा के नाम से बड़े बाबा जी महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र भले संक्षेप में उपलब्ध है। उस चरित्र की मूल लेखिका तो सखी माँ जी हैं, पर प्रकाशक के रूप में श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज का नाम दिया गया है। अद्भुत है वह चरित्र, हमारे स्वयं जीवन का अनुभव है। शायद साधना से संबंधी कोई प्रश्न, भक्ति मार्ग से संबंधित कोई प्रश्न चरित सुधा ग्रंथ को पढ़ने के बाद शेष न रहे। हर विषय का वहां बहुत सहज सरल समाधान है। गुरु तत्व क्या है, इष्ट तत्व क्या है, इस जगत का सत्य क्या है, नाम की महिमा क्या है, धाम की महिमा क्या है, मार्ग क्या है, प्रयोजन क्या है, साधन क्या है, साध्य क्या है। अद्भुत रूप में अपने सत्संगों के माध्यम से बड़े बाबा जी ने निरूपित किया है। बंधुओं, आज चरित्र तो श्रीमद् राधारमण चरण दास देव का सागर की तरह विशाल है, गौर कथा की तरह राधारमण देव की कथा है। पर आज 108वें दिवस, जब इस महान दीर्घ कथा श्रृंखला का विश्राम हो रहा है, ऐसी घड़ी में श्रीमद् राधारमण चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज के चरित्र को स्मरण करते हुए श्री बड़े बाबा जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, श्री बंधु सुंदर जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, नवद्वीप चंद्र जी को, श्रीमती ललिता सखी मैया जी को, नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज को, रसिकाचार्य श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज को, और परम वीतराग वैष्णव चूड़ामणि साक्षात नाम की मूर्ति श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए, समापन तो नहीं कहेंगे क्योंकि समापन तो नहीं है, बस विश्राम है और उसके बाद फिर कोई नई श्रृंखला प्रारंभ है। तो आज ये 108 दिवस की जो भक्तमाल जी की माला पिरो रहे थे, बड़े बाबा जी महाराज के चरित्र के साथ में पूर्ण हो रही है। और हमने पहले भी एक दिन निवेदन किया कि 7 दिन की भागवत जी होती हैं, तो अगले दिन 8वें दिन यज्ञ होता है, पाठ होता है, भोज भंडारा साधुओं का होता है। 7 दिन की भागवत जी होती हैं, तो कम से कम अगले दिन एक दिन उत्सव मनता है, प्रसाद आदि वितरण, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा, यज्ञ इत्यादि होते हैं। तो यहाँ तो 108 दिवसीय भक्तमाल जी का कथाक्रम चला है और भक्तमाल जी का विश्राम भी ऐसे क्षण पे हो रहा है जब वर्ष का सबसे बड़ा पर्व सनातन धर्मियों का दीपावली उपस्थित है। तो भक्तों का भी आग्रह और हमारे भी मन का भाव, आज कथा तो 108 दिवसीय चरित्र की श्रृंखला विश्राम हो रही है, लेकिन कल से ही इस 108 दिवसीय भक्तमाल कथा के विश्राम पर 7 दिवसीय 7 दिन तक 11 नवंबर से 17 नवंबर तक 108 दिवसीय भक्तमाल कथा पूर्णाहुति महोत्सव मनेगा। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक, जिसमें रमा एकादशी, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये सारे महान महान त्योहार पर्व भी आएंगे और पूरी उसकी एक व्यवस्था है। जैसा कि आज प्रारंभ में भी आपने श्रवण किया,
आज 108वें दिवस के भक्तमाला जी के विश्राम दिवस के यजमान हमारे अत्यंत प्रेमी, जो ऐसे तो नोएडा के ही रहने वाले हैं भारत में, पर वर्तमान समय में यूएसए के टेक्सास स्टेट के ह्यूस्टन डिस्ट्रिक्ट में आप निवास करते हैं। आपका शुभ नाम श्री नरेंद्र बंसल जी है। आपकी धर्मपत्नी, जिनका शरीर नहीं है, पहले शरीर त्याग चुकी हैं, श्रीमती प्रभा बंसल जी, आपके दोनों पुत्र कांतिलाल बंसल जी और शांति बंसल जी, और आपकी बेटी उमा शाह। आपने श्री नरेंद्र बंसल जी ने परिवार सहित, पुत्रों के सहित, वहाँ यूएसए में बैठे हुए भी जब भी भारत आते हैं तो श्री वृंदावन जरूर आते हैं और यहाँ आश्रम में भी निवास करते हैं। सेवाओं से निरंतर जुड़े रहते हैं। गौ सेवा से बहुत प्रेम है। श्रीमद् भगवद गीता जी की जो पूरी कथा हुई उसको श्रवण किया, और पूरे 21 दिन के उस गीता जी के सत्संग को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आपकी भावना है कि उस पूरे 21 दिन के सत्संग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश बुक में उसका प्रकाशन हो और जो अंग्रेजी जगत के लोग हैं उनको लाभ प्राप्त हो। तो इन सेवा कार्य में भी बहुत रुचि है। आप अपने बच्चों के साथ यूएसए रहते हैं और बीच बीच में भारतवर्ष तो आते ही हैं। तो आपका मनोरथ था कि मैं प्रत्यक्ष रूप से भक्तमाल जी की कथा में नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन विश्राम के अवसर पर हमको सेवा का अवसर प्राप्त हो, तो 2 दिवसीय आप मनोरथ यजमान होकर के सेवा कर रहे हैं। आज भी संपूर्ण सेवा आपके द्वारा समर्पित हुई। श्री ठाकुर जी की भोगराग श्रृंगार की सेवा, गौ सेवा, साधु सेवा, प्रसाद सेवा, कथा की सेवा, और कल भी ठाकुर जी की भोगराग श्रृंगार सेवा, नाम सेवा आपके द्वारा संपन्न होगी। तो परिवार के साथ आज आपने मनोरथ किया। आपके लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में, और आपको दिन भी अद्भुति प्राप्त हुआ जब भक्तमाल जी का विश्राम हो रहा है, तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बड़ी बड़ी मंगल कामना करते हैं। और स्वस्थ तन होना ये भी एक उपलब्धि है। पर्याप्त मात्रा में प्रचुर धन होना ये भी संसार की एक उपलब्धि है। पर हमको तो एक बात समझ आती है, उस संसार में गीत गाया जाता है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। ऐसे ही तन मिला, धन मिला, सब कुछ मिला, पर गोविंद का प्रेम नहीं मिला तो फिर क्या मिला। तो और सब चीज हैं, अच्छी बात है, रहें, पर श्री राधा गोविंद के चरण कमलों में भक्ति होए। और आप तो कर ही रहे हैं, सब परिवार के साथ आप इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें। भले तन से आपका धामवास संभव नहीं हो पा रहा हो अभी, पर मन से आप निरंतर धामवास करिए। वृंदावन बिहारी के चरणों में ही रहिए, वृंदावन बिहारी की भक्ति ही करिए। तो सब परिवार नरेंद्र बंसल जी के लिए बड़ी बड़ी मंगल कामना करते हैं। आज आपकी मनोरथ सेवा है, और जैसा कि निवेदन किया कि भक्तमाल जी की कथा विश्राम और फिर 7 दिन अब उत्सव होने हैं। भक्तमाल जी का पूर्णाहुति महोत्सव, जिसमें 11 नवंबर एकादशी को नाम सेवा, ठाकुर जी के सहस्त्रार्चन, तुलसी सेवा, और कल भारतवर्ष के गणमान्य
महापुरुष संत जन का श्री भक्तमाल जी के इस 108 दिवसीय कथा सत्र के संदर्भ में हम सबको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। संतों के आशीर्वाद से कहने सुनने वाले सबको प्रेरणा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कल एकादशी नाम संकीर्तन, तुलसी सेवा, साधु सेवा तो संपन्न होंगी ही, और उसके साथ में महापुरुष गण का, हमको अनेक महापुरुषों का कल आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और अपने समय पर ही उस संत आशीर्वचन का भी प्रसारण हम लोग YouTube चैनल पर श्रवण करेंगे। तो 11 नवंबर को यह उत्सव रहेगा। फिर अगले दिन 12 नवंबर को धनतेरस है। उस दिन भी तिथि के अनुसार श्री लक्ष्मी स्तोत्र का अनुष्ठान, धन्वंतरी भगवान की पूजा, और ठाकुर जी के तो इन दिव्य उत्सवों के अनुरूप भोग राग श्रृंगार की सेवाएं, साधु सेवा, नाम सेवा चलती रहेंगी। फिर अगले दिन छोटी दीपावली को भी दिव्य रूप में दीपदान होंगे, श्री लक्ष्मी स्तोत्र अनुष्ठान होंगे। और उस दिन हनुमान जी की भी विशेष अर्चना होती है, जो कि वैष्णव मत के अनुसार छोटी दीपावली को भी श्री हनुमान जी का आविर्भाव माना जाता है। तो हनुमान जी की विशेष अर्चना, साथ में दीपदान, साधु सेवा संपन्न होगी। और फिर बड़ी दीपावली 14 नवंबर को, उस दिन इन पूर्णाहुति महोत्सव के चतुर्थ दिवस में श्री गोपाल सहस्त्रनाम अनुष्ठान, ब्राह्मण लोग सस्वर 108 श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। दिन में दीपदान होगा, हटरी पूजन होगा, ठाकुर जी हटरी में विराजेंगे। और फिर दिव्य रूप में सारी रात्रि श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम से यज्ञ, ये दिव्य दिव्य मनोरथ बड़ी दीपावली को होंगे। फिर अगले ही दिन गोवर्धन पूजा, तो श्री गिरिराज जी का पंचामृत महाअभिषेक, श्री गिरिराज जी के 56 भोग, अन्नकूट इत्यादि महोत्सव संपन्न होंगे। फिर उसके अगले दिन भैया दूज, तो श्री यमुना जी का पूजन, श्री यमुना जी के भोग, यमुना जी के मनोरथ, और यहाँ ठाकुर जी के तिलक श्रृंगार सेवा, नाम सेवा, साधु सेवा संपन्न होंगी। और फिर 7वें दिन और 17 नवंबर को संपूर्ण भक्तमाल जी का मूल पाठ, और उसके साथ में फिर जितने भी भक्तगण हैं उन सब का अर्चन, नाम ले ले करके भक्त महापुरुषों का। और फिर दिव्य रूप में ठाकुर जी की भोग राग श्रृंगार सेवा, साधु सेवा, ऐसे 7 दिन अब श्री भक्तमाल कथा पूर्णाहुति महोत्सव, और जिनमें ऐसी दिव्य दिव्य तिथियां आ रही हैं, मनोरथ होंगे। निरंतर वैष्णव भक्तजन जुड़े ही रहे, और अब भी इन मनोरथों से भी जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। तो कोई भी किसी भी दिन के उत्सव से जुड़ करके यहाँ वृंदावन आ जाएं, तो इससे अच्छी तो बात नहीं। क्योंकि 7 दिवसीय उत्सव को भी सार्वजनिक रूप में नहीं किया है, क्योंकि अभी परिस्थितियाँ बाहर की, जैसा सुनने में आ रहा है, अभी अनुकूल नहीं है। तो अभी भी थोड़ा संयम सबको बरतना ही है। तो सार्वजनिक उत्सव तो नहीं है, मनोरथी यजमान ही अपने परिवार के साथ उपस्थित हो सकते हैं, यदि उनका संभव है उपस्थित होना। नहीं तो ऐसे भी अनेक हैं जो अपने घर में रह कर के ही संकल्प लेकर इन मनोरथों से जुड़ेंगे, और जो उपस्थित हो सकते हैं वो उपस्थित भी होंगे। तो ये 7 दिवसीय मनोरथ रहेंगे, और निरंतर यह उत्सवों का एक क्रम विश्राम होगा। अगले ही दिन से आगे फिर दिव्य क्रम प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें आगे गोपाष्टमी महोत्सव आएगा, अक्षय नवमी को विवाह महोत्सव होगा, और फिर 24 नवंबर से 30 नवंबर तक कार्तिक मास की पूर्णता पर आखिरी 7 दिनों में गौर कृपा धाम में ही श्रीमद् भागवत जी का दिव्य अनुष्ठान होगा। यजमान परिवार उपस्थित होंगे, कथा होगी, मूल पाठ होगा। तो थोड़ी इस समय की मर्यादा के अनुसार उत्सव सार्वजनिक रूप में तो संपन्न नहीं हो रहा, तो मनोरथी यजमान परिवार ही प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होंगे, और बाकी सब वैष्णव जन
जैसे इस 108 दिवसीय भक्तमाल कथा जी का आनंद प्राप्त कर रहे थे, ऐसे दिव्य रूप में मनोरथ उत्सवों का भी अपने घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से आप दर्शन प्राप्त करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे और निरंतर ये क्रम चलता रहेगा। और फिर आगे 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक श्री ब्रज 84 कोस की यात्रा है। इस यात्रा के लिए भी बहुत वैष्णव जनों का आग्रह रहता है। पिछली बार तो हजारों की संख्या में यात्री थे और इस बार तो थोड़ा ये कोरोना की परिस्थिति है तो संख्या भी कम है पर सुख तो उतना ही है। वह यात्रा भी अद्भुत ही होती है जहाँ हर एक स्थान पर बैठ करके वहाँ संकीर्तन सत्संग का सुख होता है और सब लोग गौर कृपा धाम आश्रम में ही रहेंगे और वही सवेरे 7 बजे बाल भोग ग्रहण करके और फिर गाड़ियों के द्वारा हम लोग परिक्रमा के लिए निकलेंगे। जो चलने वाली दूरी है वो गाड़ियों से तय हो जाएगी और दर्शन तो सब कीर्तन के साथ में पैदल करेंगे ही। दोपहर का भोजन प्रसाद वहीं मार्ग में ही कहीं निश्चित स्थान करके किया जाएगा और फिर संध्या समय दर्शन करके हम लोग 7 बजे के लगभग लौट भी आएंगे। माने प्रतिदिन सवेरे 7, 7:30 के लगभग ही निकलेंगे और संध्या को 7 बजे तक लौट आएंगे। रोज रोज कमरा बदलने की असुविधा से बचेंगे, सब लोग एक ही स्थान पर रहेंगे। ऐसे 4 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ये ब्रज 84 कोस की यात्रा जो गाड़ियों के द्वारा श्री गौर कृपा धाम से होगी उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। और फिर उसके आगे भी निरंतर कथा उत्सव का क्रम चलता ही रहेगा। आप हम लोग जब तक प्रत्यक्ष में जुड़ने की सुविधा नहीं है तब तक YouTube चैनल के माध्यम से और बागे जब सब बाह्य अनुकूलता होंगी तो प्रत्यक्ष रूप में भी करना तो वही है जो अब कर रहे हैं। तब भी वही सत्संग करना है, अब भी वही सत्संग करना है। तो इस सत्संग धारा में हम लोग प्रवाहित होते रहेंगे। तो अब कल से दिव्य रूप में मनोरथों का, उत्सवों का आप आनंद प्राप्त करिए। कल संत जनों की वाणी का सुख प्राप्त करिए। आप सबको बार बार प्रणाम करते हैं। इस 108 दिवस की भक्तमाल कथा में कहीं हमसे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करिएगा। और अगर रस प्राप्त हुआ हो, प्रेम प्राप्त हुआ हो, आंखों से अश्रुपात हुआ हो तो हमको इस 108 दिवसीय भक्तमाल कथा के अब आपने सुनी है तो आप श्रोता हैं, यजमान हैं और हम वक्ता हैं। तो हमको यही दक्षिणा प्रदान करिएगा कि आप सब श्रोता वैष्णवजन ठाकुर जी को प्रार्थना करिएगा कि ये गौरदास अपने जीवन की अंतिम सांस तक भगवान और भक्तों का यश गाते ही रहे। अंतिम श्वास तक प्रिया प्रियतम और प्रिया प्रियतम के लाडले प्यारे भक्तों का यश गान हो। यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है और कोई अभिलाषा नहीं। बाकी जो आश्रम निर्माण का कार्य है वो आप सबके सहयोग से हो रहा है। जैसे हो गौ सेवा का कार्य है, साधु सेवा का, नाम सेवा का कार्य है, वो सब हो ही रहा है। वो संकल्प हमारे नहीं, ठाकुर जी के संकल्प हैं। आप सब लोगों के सहयोग भी यथासंभव प्राप्त होते ही हैं। सब सेवा सुचारू रूप से चलती हैं, चलती रहेंगी। पर प्रधान प्रयोजन, मुख्य भावना यही है कि जिन भक्त, जिन भागवतों का हम चरित्र गान कर रहे हैं, उन भागवतों के, उन भक्त महापुरुषों के प्रेम का संचरण, संचार हमारे आपके हृदय में भी हो और हमको भी श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। तो आज के मनोरथी यजमान श्री नरेंद्र बंसल जी सपरिवार आपको बड़ी बड़ी मंगल कामना। और जितने भी श्रोतागण निरंतर जुड़े रहे उनके लिए भी बहुत बहुत प्रणाम निवेदन करते हैं। आप सब हमको आशीर्वाद दीजिए, हम पर कृपा करिए, हम भक्त भगवान का जश गान में समर्थ हो सकें। जो अपराध हुए हो, भूल हुए हो, उनको क्षमा करिएगा। आप सब श्रोतागण वैष्णवगण अपने चरणों की धूल मेरे माथे पर प्रदान करिएगा। हमको श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों का, राधा गोविंद के चरण कमलों का प्रेम प्राप्त हो
ऐसी आप ठाकुर जी को प्रार्थना करिएगा। इसी प्रार्थना को, आपके इसी कृपा आशीर्वाद को हम सबसे बड़ी दक्षिणा मांगेंगे, सबसे बड़ी दक्षिणा मानेंगे। आप सबको प्रणाम करते हैं। आज 108वें दिवस की इस कथा का विश्राम करते हैं, पर केवल विश्राम है। कल से पुनः सप्तदिवसीय पूर्णाहुति महोत्सव प्रारंभ है और उसके बाद फिर कथा क्रम प्रारंभ है। वो तो नहीं विश्राम होने वाली, वो तो जीवन के विश्राम के साथ ही विश्राम होगी और उसके बाद भी विश्राम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि शरीर का विश्राम होगा, आत्मा का तो थोड़ी। फिर जहाँ के हैं, जहाँ जाना है, गुरुदेव ने जहाँ का जो बनाया है वहाँ जाके भी यही सेवा करनी है। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए, चरण धूर प्रदान करिए। अखिल कोटि वैष्णव भक्त गण श्रोतागण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। परिकर सहित संपूर्ण भक्तमाल जी को दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।